इससे पहले उनके बारे में कहीं बहुत हमारा एक थोड़ा थिंक अलग था। मगर यहाँ में जब मैं कोडंगल केसीआर साहब इंचार्ज भेजे, कोसगी में आके मैं देखा तो पक्के उन्होंने आरएसएस के मेंबर है और वीएचपी के फॉलोवर है और उन्होंने फिरका बरस्ती आदमी है। यहाँ पर जब मैं कोडंगल उनका कॉन्स्टिट्यूंसी कोसगी म्यूनसिपालिटी को आया, उन्होंने पूरा यहाँ पर फिरका बरस्ती माहौल पैदा करे और हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद दूरी पैदा करे और हिंदू मुसलमान जो केसीआर साहब गंगा जमुना तहजीब को लेके चल रहे हैं, ऐसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना तो बहुत दूर की बात कहता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ है कैसे भी तेलंगाना तो बहुत दूर की बात, कोडंगल में भी थोड़ी सी भी उनको डिपॉजिट से आगे भी आए तो कोडंगल का आवाम का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, क्योंकि पक्के फिरका बरस आदमी है। केसीआर को ఏం చేసిండు? మంచిగా చేసిండని ఓటుకు కేసీఆర్కే కారు అన్న ఇది ఎలక్షన్ టైం ఉంది, నువ్వు ఏం పార్టీ దగ్గర ఓట్ చేసుకున్నావు? నువ్వు కేసీఆర్కి వేస్తాం. కేసీఆర్కి केसीआर। आपका नाम? जहरा भी आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? कितने साल से यहाँ पर रहते हैं आप? ओ साल हो गए, कितने साल हो गए याद नहीं वाले। यहाँ के बीआरएस पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने क्या क्या काम करे अभी तक आपके एरिया में? जो दवाखाना गवर्नमेंट दवाखाना बनाए आपको बीआरएस पार्टी से वजीफा है, शादी मुबारक स्कीम है, आपको पूरे चीज़ें मिले क्या क्या मिले आपको? अब वो शादी खाने के मिले बच्ची के वो बनाए सो ये क्या बोलते हैं दवाखाना 2000 आता है। तो अब इसकी अब जो इलेक्शन मूवमेंट चल रहा है, हाँ। आपका वोट किसको डालेंगे? कार को डालेंगे। कुछ काम वगैरह करे? हाँ करे। जैसा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठे वादे करती है, आपको कांग्रेस पार्टी से कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। अब बीआरएस पार्टी आने के बाद जैसा कि गरीब बच्चियों को शादी मुबारक स्कीम दी गई, हाँ दिए। आपको वजीफा आता है? कितना 2000 था। 2000 रुपया और शादी मुबारक की स्कीम आई। आपका कीमती जो वोट रहता है वो वोट आप किसको डालेंगे? कार को डालेंगे। किसको डालेंगे? कार को डालेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल अजीज़, कहाँ के रहने वाले हैं? कोसगी है। और टीआरएस पार्टी के एमएलए साहब हो दवाखाना रोड़ा कामा कोसगी में कामा तो सही हो रहे हैं, नहीं बिल्कुल रहे हैं, और शादी मुबारक को दे रहे हैं बच्चों को, वो भी पैसे आए हैं, फिर आप इस बार पिंचना पैसा रहे हैं। हाँ टीआरएस को डाल दें, कार को डाल दें। वजीफा है? नहीं आए हैं, शादी मुबारक आई बच्चों को। किसको आया आपके पास? मेरी बच्ची को आई। కేసీఆర్ కు ఏమిటికంటే మన బావ ఏం చేసిండు? మంచిగా చేసిండని टोटल तेलंगाना में आरएसएस माइंडेड है, टोटल रेवंत रेड्डी वीएचपी आरएसएस के फॉलोवर है बोल के मालूम होना। वो तो यहाँ पे कोडंगल को आके कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी को आके यहाँ कोडंगल में फिर तो मालूम होता है रेवंत रेड्डी पक्के आरएसएस है और उन्होंने टोटली जो है वीएचपी आरएसएस के फॉलोवर है उन्होंने। మననా బా ఏ నరేంద్ర రెడ్డికి नरेंद्र रेड्डी का नरेंद्र रेड्डी కారు क्या आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल मेरे पीछे बाबा फसीउद्दीन मौजूद है जो यहाँ पर आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं बीआरएस पार्टी की। और बीआरएस पार्टी यहाँ पर ज़्यादा बीआरएस पार्टी को लोग चाहने वाले दिख रहे हैं। आज हमारे संगात बाबा फसीउद्दीन यहाँ पर मौजूद है, तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा फसीउद्दीन जी, जिस तरीके से आवाम में यहाँ पे आपके संगात काफ़ी नौजवानों की సార్ కేస్తా बिचारे हो కేసీఆర్ కార్ గుర్తు जैसा कि यहाँ पे लोग केसीआर को काफ़ी चाह रहे हैं, पब्लिक को यहाँ के आवाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बाबा फसीउद्दीन? एक मिनट साहब ఎవరికేస్తున్నా ఓటు నిజంగా చెప్పు కేసీఆర్ కు ఎందుకు వేస్తావు కేసీఆర్ కు ఏమిటికంటే మన బావ ఏం చేసిండు మంచిగా చేసిండని చేసిండా जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा फसीउद्दीन यहाँ की मंडी लगी है, मंडी में लोग से मिल रहे हैं, अपना अपना मैन्युफैक्चर दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को बता रहे हैं कि नरेंद्र रेड्डी साहब का सिंबल क्या है जी? नरेंद्र रेड्डी साहब का गुर्तु क्या है? कार का निशान पक्का कार। जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा फसीउद्दीन लोगों से काफ़ी मिलजुल रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि हमारा सिंबल कार है। और నేను టీఆర్ఎస్ లీడరే ముస్తఫా సార్ बाबा फसीउद्दीन यहाँ की आवाम के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1-2 मिनट। పింఛనే వస్తున్నది కొడుక వస్తున్నది ఎవరిస్తున్నారు అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది? ఏ ప్రభుత్వం ఇస్తుంది? ఎవరిస్తారో నాకే వెనుక కొడుక కేసీఆర్ ఎవరికేస్తావే ఓటు? ఎవరికేస్తావు? మననా బా ఏ నరేంద్ర రెడ్డికి నరేంద్ర రెడ్డి కా గుర్తు నరేంద్ర రెడ్డిది కారు కారు
जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा फसीउद्दीन आने के बाद जैसा कि आप आने के बाद लोग यहाँ पर काफ़ी बीआरएस पार्टी को लाइक कर रहे हैं। और आप यहाँ की आवाम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ देखिए कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में नरेंद्र रेड्डी आने के बाद 5 साल में तो 2 साल तो कोविड में ही गया, उसके बाद 3 साल में नरेंद्र रेड्डी साहब बहुत डेवलपमेंट करे। अब जो चल रहे हैं अपन, ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये रोड नरेंद्र रेड्डी साहब डलाए। यहाँ आगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नरेंद्र रेड्डी साहब बनाए। यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर का उर्दू मीडियम स्कूल था, उसको डेवलपमेंट जीडी कॉलेज और उर्दू मीडियम जूनियर कॉलेज एंड स्कूल है, वो भी नरेंद्र रेड्डी साहब डेवलप करे उसको अच्छी तरीके से। और ये रोड जो रोड वाइंडिंग करके अच्छे सीसी रोड, VDCC रोड डाले, वो इंटरनल रोड्स भी डाले। और कोसगी म्यूनसिपालिटी में 16 वार्डों में नरेंद्र रेड्डी साहब बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलपमेंट करे। और बेशक यहाँ पर KCR साहब के जो स्कीम्स है, शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, आसरा पिंचन हो, रैतु बांधव हो, रैतु भीमा हो, ऐसे कई स्कीम्स आसरा पिंचन हो, ये पूरों से पब्लिक बहुत ही अट्रैक्ट होके है। नरेंद्र रेड्डी साहब यहाँ पर बहुत अच्छे काम करे, क्योंकि सेकुलर लीडर है नरेंद्र रेड्डी साहब। इससे पहले यहाँ पर 10 साल यहाँ पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब थे, यहाँ पर पूरा फिरका परस्ती माहौल करके रखे उन्होंने। यहाँ पर फिरका परस्ती माहौल, हिंदू और मुसलमानों में दूरी बढ़ के थी। कई जगह पे उनके बारे में 1 बोले 2 बोले, कई यहाँ पर फिरका परस्ती आदमी रेवंत रेड्डी है। मगर रेवंत रेड्डी नक्को हमारे नरेंद्र रेड्डी चाहिए कहकर यहाँ पर लोकल आवाम जो है नरेंद्र रेड्डी साहब को जिता लिए। नरेंद्र रेड्डी साहब बहुत ही अच्छा काम करे और सेकुलर माइंड, नरम आदमी, आवाम से मिलकर रहने वाले, आवाम के दिलों में रहने वाले शख्स नरेंद्र रेड्डी साहब है। तो KCR साहब ये बार नरेंद्र रेड्डी साहब को जीते, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब एक फिरका परस्ती आदमी है। रेवंत रेड्डी टोटल तेलंगाना में RSS माइंड्यूट है, टोटल रेवंत रेड्डी VHP RSS के फॉलोवर है बोल के मालूम होना। वो तो यहाँ पे कोडंगल को आके, कोडंगल कॉन्स्टिट्यूंसी को आके यहाँ कोडंगल में फिर तो मालूम होता रेवंत रेड्डी पक्के RSS है। और उन्होंने टोटली जो है VHP RSS के फॉलोवर है उन्होंने। जैसा कि आज रेवंत रेड्डी यहाँ पर कुछ काम नहीं किए, खाली यहाँ पे पुतले बनाए और यहाँ की आवाम को काफ़ी उनसे तकलीफ। वोटो केसीआर साहब, किसको? केसीआर साहब को। कहीं डालते KCR को? अरे अच्छा काम कर रहे बोल के था। अच्छा काम कर, क्या अच्छा करे आप बोलो? तो अच्छा कर रहे, क्या एक अच्छा काम बोलो? ओ शादी मुबारक दे रहे पैसे। हाँ, और क्या है? अच्छे काम करे। हाँ, शुक्रिया। जैसा कि यहाँ के लोग में जो इससे पहले जो TDP पार्टी के जो MLA थे, वो खाली काम नहीं किए, खाली पुतले बनाए और यहाँ पे गवर्नमेंट दवाखाने का वादा किया, रोड का वादा किया, यहाँ पे कुछ काम नहीं किया। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि RSS कहते हैं, वहाँ के यहाँ के लोग बता दिए कि वहाँ के वो RSS से टाइप है और RSS के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए रेवंत रेड्डी साहब इससे पहले उनके बारे में कहीं बहुत हमारा एक थोड़ा थिंक अलग था। मगर यहाँ में जब मैं कोडंगल KCR साहब इंचार्ज भेजे, कोसगी में आके मैं देखा तो पक्के उन्होंने RSS के मेंबर है और VHP के फॉलोवर है और उन्होंने फिरका परस्ती आदमी है। यहाँ पर जब मैं कोडंगल उनका कॉन्स्टिट्यूंसी कोसगी म्यूनसिपालिटी को आया, उन्होंने पूरा यहाँ पर फिरका परस्ती माहौल पैदा करे और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दूरी पैदा करे। और हिंदू मुसलमान जो KCR साहब गंगा जमुना तहजीब को लेके चल रहे हैं, ऐसे रेवंत रेड्डी तेलंगाना तो बहुत दूर की बात कहता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ है कैसे आदमी, तेलंगाना तो बहुत दूर की बात, कोडंगल में भी थोड़ी सी भी उनको डिपॉजिट से आगे भी आए तो कोडंगल का आवाम का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पक्के फिरका परस्त आदमी है और बहुत रौडीज़म गुंडाइज़म बहुत बढ़ के है यहाँ पर। रेवंत रेड्डी के आदमियों तो यहाँ पर जितना जुल्म कर रहे हैं उतना जुल्म कर रहे हैं। हर कोई आदमी बात करने के लिए, बोलने के लिए भी डर रहा है। परसों हमारे MLA यहाँ पर जो है कैंपेनिंग गए थे हम लोग, यहाँ पर सर्जिकान पेट बोल के गांव है, गांव को हम लोग कैंपेनिंग गए तो हमारे बच्चों के गाड़ियाँ पूरे डैमेज करे, वहाँ पर नाम पूछ के मारे। अभी मुझे वो लड़के से भी बात हुई, अभी मैंने फ़ोन पे बात किया था लड़के का, वो भी अभी हॉस्पिटल में अभी इलाज हो रहा है। मगर क्यों ऐसा कांग्रेस वाले क्यों ऐसा अटैक कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी नाम का सेकुलर पार्टी है, फिरका परस्ती पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हिंदुस्तान को आज तक पीछे ढकलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और बिल्कुल पूरी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, फिरका परस्ती जमात कांग्रेस पार्टी है, RSS का एजेंट कांग्रेस है, RSS की एक शाखा कांग्रेस है। इसका एग्जाम्पल ही आज रेवंत रेड्डी कोडंगल में देखो तो मालूम हो जाता। परसों को सजिकान पेट में हमारे जो TRS का लीडरों पे अटैक करके मारा गया, नाम पूछ के उनकी गाड़ियों को डैमेज किया गया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई। फिर बाद में से हमारे कैंडिडेट नरेंद्र रेड्डी साहब आके हम पुलिस कंप्लेंट कर अम्बेडकर स्टैचू के सामने बैठकर हम
आइन की, हिंदुस्तान के आइन की खतरे में है कहकर हमने बात करने की कोशिश की। हम ठहरे थे, कांग्रेस के लोग, रेवंत रेड्डी के गुंडास, पूरे उनके जो आरएसएस के फॉलोअर्स है, पूरे आके हमारे एमएलए पर हमारे फतुरेबाजी की, हमारे कई साथी बीआरएस के साथियों को मार लगा और बहुत बड़ा खून खानी हुई। तो इससे मालूम हुआ रेवंत रेड्डी पक्के फिरकाबैस जमात की है कहकर। रेवंत रेड्डी हर वहाँ पे जलसे में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर जमात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के दरमियान में रहती है, माइनॉरिटीज के बारे में बोलती है। नहीं, कुछ गरीबी नहीं है। माइनॉरिटियों की पूरे हिंदुस्तान में कोई दुश्मन पार्टी है, दैट इज द कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप सुन रहे थे, बाबा फसीउद्दीन हमारे संग मौजूद थे और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। देखिए जैसा कि बाजार में लोग కేసీఆర్ ఇస్తుండ్రా మరి ఎవరికి వేయాలి ఓటు? వేస్తాం మళ్ళీ గాయపకే ఏ గుర్తు కేసీఆర్ ది? కారు కారు గుర్తుకే बाबा फसीउद्दीन जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ की आवाम इतना डर रही क्यों है? देखिए यहाँ पर आवाम जो है, यहाँ पर जो है, इससे पहले जो 10 साल एमएलए रह चुके रेवंत रेड्डी पूरा फिरका बरस जामल, गुंडाइज्म, राउडीइज्म, आवाम को डराना, गरीबों को डराना, यहाँ के जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो लोगों को, बिजनेस वालों को डराना, पूरा जुल्म करने का नाम भी रेवंत रेड्डी का नाम है। और फिरका बरसी जमात, फिरका बरसी जमात रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी है और पूरा ही शर का माहौल पैदा करके रखे। और यहाँ कोडंगल में, कोसगी में तो पूरा शर का माहौल रखे। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे से अभी बाबा फसीउद्दीन जो यहाँ के इंचार्ज है और यहाँ पे दौरे के दरमियान में जो बाबा फसीउद्दीन से बात हुई, यहाँ पर हर चीज़ खुल के लोगों के सामने आ गई है कि कौन आरएसएस में है, कौन कांग्रेस में है। यहाँ पर बोलने की ये बात है कि आवाम में इतना डर जो रेवंत रेड्डी का दिख रहा है, जिस तरीके से पब्लिक किसको वोट डालना चाह रही है और पब्लिक किसको यहाँ पे अपना नेता देखना चाह रही है, इस तरीके से हम यहाँ पे सर्वे करें तो ये पता चला कि यहाँ पे जितनी आवाम है वो जो सिर्फ बीआरएस पार्टी को जानना पसंद करना चाहती है, ना ही कि कोई आम आदमी कोई दूसरे एमएलए को देखना चाह रही है। जो यहाँ के एक मुकामी जो लड़का शेख नवाज़, जैसा कि शेख नवाज़, आप एक यूथ आइकॉन है, आप एक जैसा कि देखना चाह रहे हैं कि आपको डेवलपमेंट का जो रहता है मुकाम, मेन डेवलपमेंट जिस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ, जैसा कि इससे पहले टीडीपी पार्टी के जो 10 साल एक एमएलए रह चुके हैं, यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया। और बीआरएस पार्टी आने के बाद यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुए और इससे पहले के जो एमएलए थे वो क्या काम करे थे? जी आपके पटना नरेंद्र रेड्डी है एमएलए साहब, ये हॉस्पिटल ओपन करे और तरकारी मार्केट और बस डिपो जो भी करे, बस स्टैंड करे, सब कुछ अच्छा करे पटना नरेंद्र रेड्डी साहब। जैसा कि अभी मेरे पीछे गवर्नमेंट दवाखाना है, अपने पीछे ये गवर्नमेंट दवाखाना कौन सी पार्टी वाले बनाए? बीआरएस पार्टी वाले बनाए, नरेंद्र रेड्डी साहब। जैसा कि नरेंद्र रेड्डी साहब यहाँ के बीआरएस पार्टी के एमएलए कैंडिडेट है अभी, तो उनका अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज 22 है। 22 है। आप तो वोट डालेंगे, तो आप एक यूथ बच्चे होते हुए आप क्यों उनको वोट डालना चाहेंगे? जी उन्होंने तो हमारे सब कुछ अच्छा करे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम केसीआर साहब की तरफ से, तो टीआरएस को देना चाहते हैं, बीआरएस को। जैसा कि आप यहाँ के मुकामी देखा है, यहाँ क्या मुकामी है, यहाँ की यूथ बच्चे और यहाँ के अपने जो माँ बहन होते हैं उनको, जैसा कि माँ बहनें जो रहती है घरों में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन सी पार्टी को वोट डालो और किस तरीके से कौन सी पार्टी काम कर रही है वो बोलना चाहिए? जी हम तो केसीआर को वोट डलाना चाहते हैं, बीआरएस पार्टी को। सबको बोलते हैं कि माइनॉरिटी रहंदे, कोई भी रहंदे, सबको बीआरएस से वोट डलाना चाहते हैं। जैसा कि मेरे संगात आप देख रहे थे नवाज़ जो मौजूद थे, नवाज़ में एक उभरता हुआ यूथ है। जिस तरीके से नवाज़ ने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, केसीआर साहब की हुकूमत आने के बाद यहाँ के एमएलए ने गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनाए तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। और यहीं पर देखने की ये बात है कि यहाँ के लोग किस पार्टी को चाहते हैं और किस पार्टी को आप, यहाँ पर पब्लिक का जो ओपिनियन था वो ओपिनियन बिल्कुल करेक्ट था। चुबी के रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट नहीं कहा जाता, आरएसएस नहीं कहा जाता। रेवंत रेड्डी आज हमको बता दिए कि हम सर्वे करने आए थे, खुद रेवंत रेड्डी यहाँ से टीडीपी पार्टी के 10 साल एमएलए रह चुके हैं, मगर यहाँ पे कुछ काम नहीं करे, सिर्फ वो स्टैचू बनाने में लाखों रुपया बर्बाद करे। यहाँ के माइनॉरिटी को कुछ लोन पैसे नहीं दिए और यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए कुछ स्कूल नहीं बनाए, गरीब आवाम के लिए कुछ दवाखाना। आजकल आप देख रहे हैं एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है, मगर यहाँ एजुकेशन ज़ीरो बताया जा रहा है। जिस तरीके से बीआरएस हुकूमत आने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल बने हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने हैं, यहाँ पे सड़कें जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा मार्केट का एरिया है, यहाँ पे पूरे सड़कें बने हैं। इसी तरीके से डेवलपमेंट आ रहा है, तो लोगों के दिल में भी आ रहा है कि अब की बार बीआरएस सरकार। कांग्रेस पार्टी तो एक सेकुलर जमात है, मगर यहाँ के लोग में इतना डर क्यों? उसी ताल्लुक से हम बाबा फसीउद्दीन से बात कर रहे थे। आज बाबा फसीउद्दीन ने हमको पूरा डिटेल दे दिया। कैमरा पर्सन शेख जाहिद के संग मैं शेख शाहिद।